हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग मेंसुरेशन चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। मेंसुरेशन में हमारा ये 2D होगा, ठीक है। तो पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग ट्रायंगल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी शहर का नक्शा 0.2 सेंटीमीटर से 1 किलोमीटर के पैमाने पर खींचा जाता है, ठीक है, तो 22,500 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले देश का कौन सा क्षेत्र प्रतिनिधित्व करेगा, ठीक है। नक्शा जो बनाया जाता है, तो अगर नक्शा बनाया जाता है तो उसमें लाइन दिखाया जाता है, तो यानी कि 1 किलोमीटर जो डिस्टेंस होगा उसको किससे दिखा रहा है, 0.2 सेंटीमीटर से, ठीक है। 1 किलोमीटर को किससे दिखा रहा है, 0.2 सेंटीमीटर से, ठीक है। 1 किलोमीटर का डिस्टेंस नक्शा में कितना दिखा रहा है, 0.2 सेंटीमीटर। तो अब बोला जा रहा है कि कितना में चाहिए आपको, 22,500 किलोमीटर स्क्वायर में चाहिए, ठीक है। तो पहले 1 किलोमीटर स्क्वायर को अगर दिखाएगा तो वो कितना में दिखाएगा, तो इधर 1 किलोमीटर स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर आना चाहिए। तो कैसे स्क्वायर आएगा, 0.2 का भी क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा, तो ही ये सेंटी इसका कंप्लीट स्क्वायर करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोमीटर स्क्वायर, इधर 1 का किलोमीटर स्क्वायर हुआ, ठीक है। इधर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब कितना हो गया, 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.04 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर कितना को रिप्रेजेंट करेगा, कितना को दर्शाएगा, तो 0.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको कितना का चाहिए, 22,500 का, ठीक है। तो 22,500 किलोमीटर स्क्वायर के लिए आप क्या करोगे, एक में इतना है तो 22,500 में क्या करना होगा, गुना करना होगा। तो 22,500 गुने 0.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आएगा, उस 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब 4 से इसको गुना करना है, तो 4 दूनी 800 और 25 चौके 100, यानी कि कितना हो गया, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। 21.4 सेंटीमीटर आधार और 15.5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। आधार कितना दिया है, 25.4 और ऊंचाई कितना दिया है, 15.5। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हम लोग जानते हैं, 1/2 गुने आधार, आधार कितना है 21.4 और गुने ऊंचाई कितना है 15.5, ठीक है। यही दिया गया है, आधार और ऊंचाई दिया गया है, तो 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा एक बार में, फिर हो जाएगा 0.7, ठीक है। 214 है तो 214 को 2 से काटेंगे तो 107 हो जाएगा, और एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव दे दिए, तो ये 10.7 हो गया गुने 15.5 हो गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अगर इसको सॉल्व करते हैं तो इसको लिख सकते हैं, देखो तो 10.7 को लिख सकते हैं, 10 जोड़ 0.7, ठीक है। और इसी को गुना कर देंगे किससे, 15.5 से, ठीक है। तो इसको पहले एक बार 10 से गुना करेंगे, तो इसको गुना करेंगे 10 से, तो ये हटेगा तो ये कितना आ जाएगा, 155 आ जाएगा। प्लस अब पॉइंट यहाँ भी गुना करेंगे, 0.7 से 15.5 को, तो 7 से गुना करते हैं, 7×5 का 5 बाकी रहा 3, 7×35 3 38 का 8 बाकी रहा 3, 7×1 7 3 10, ठीक है। और एक अंक के बाद यहाँ भी दशमलव है, एक अंक के बाद यहाँ, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 2, तो ये कितना हो गया 155 1065.85 के आसपास आंसर आएगा, देखो तो 165.9 है यहाँ, देखो तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 35.7 सेंटीमीटर है और आधार ऊंचाई का 1/7वां हिस्सा है, ठीक है। ऊंचाई कितना दिया है, 35.7 दिया है,
ठीक है। एच जो है आपका वो कितना है, ऊंचाई 35.7, ठीक है। और आधार यानी कि आधार जो है, बेस जो है बोल रहा है वो कितना है, इसका 1/7 है, यानी कि 35.7 का कितना है, 1/7 है, ये ना है। तो इससे अगर काटेंगे तो ये कट जाएगा कितने बार में, 5.1 बार में, यानी कि ये कितना आ गया, 5.1 आ गया। अब क्षेत्रफल ही निकालना है ना, तो क्या हो जाएगा, 1/2 गुने आधार, आधार कितना है 5.1, और ऊंचाई कितना है 35.7, ये दिया गया है। तो अब इसका क्षेत्रफल निकालना होगा, तो ऑप्स इसको अगर हम 5 मान लेते हैं, ठीक है, ये 5 मान लिए और इसको मान लेते हैं 35.7 है ना, तो ये 36, ठीक है। तो इसको 5 माने हैं तो ये 5 से ये 18 बार में कट जाएगा, 2 से इसको 18 बार में, तो 18 पंचे 90, ठीक है। तो 90 से ज्यादा होगा आंसर, 18 पंचे 90, इसको 5.1 इसको माने थे, एक को 5 माने थे, तो 18 पंचे 90 के आसपास होगा आंसर। तो 90 के आसपास कितना है, 191 ही है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इस त्रिभुज का आधार उस आधार के संगत ऊंचाई का 3/5 है, तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। इसमें क्या बोला जा रहा है, यदि त्रिभुज का जो आधार है उस आधार के संगत ऊंचाई का कितना है, 3/5 है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि हाइट एच, ऊंचाई जो है यानी कि हाइट, ऊंचाई जो है आपका वो क्या है, मान लेते हैं एच है, ठीक है, ऊंचाई क्या है, एच है। तो आधार, आधार क्या हो जाएगा, देखो क्या बोल रहा है, ऊंचाई का 3/5 है, आधार के त्रिभुज का जो आधार है उस आधार के संगत ऊंचाई का कितना है, 3/5 है, ठीक है। तो ऊंचाई अगर एच है तो आधार कितना हो जाएगा, 3/5 एच, ठीक है। ऊंचाई अगर एच है तो आधार कितना हो जाएगा, 3/5 एच। तो अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 1470 बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुने आधार, आधार कितना है 3/5 एच, ठीक है, 3/5 एच, और ऊंचाई कितना है एच। तो अब देखो तो क्या क्या कट रहा है, 3 से ये कट रहा है, हाँ, 7 4 11 एक बार, हाँ कट रहा है, 3 6 12 2 3 9 27, 490 बार, तो ये 5 दूनी 10, यानी कि एच गुने एच क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा, और 5 दूनी 10 इधर आएगा तो कितना गुना में हो जाएगा, ये 490 था, 5 दूनी 10 इधर गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा, एक जीरो आ जाएगा, यानी 4900 हो गया। तो एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, 70, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, डी नंबर। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 182 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी एक भुजा की लंबाई 28 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की इस भुजा पर विपरीत शीर्ष से खींचे गए लंब रेखाखंड की लंबाई क्या है, ठीक है, यानी कि ऊंचाई पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। ये एक त्रिभुज बना के दिखा देते हैं हम, जिससे और क्लियर हो जाएगा। ये एक त्रिभुज है, ठीक है, बोल रहा है कि इसका एक भुजा की लंबाई जो है वो कितना है, 28 है, मान लेते हैं कि ये भुजा कितना है, 28 सेंटीमीटर है। अब बोला जा रहा है त्रिभुज के इस भुजा, इसी भुजा, ये वाला जो भुजा दिया गया है, इसके भुजा पर विपरीत शीर्ष से खींचे गए, विपरीत शीर्ष, इसका विपरीत शीर्ष कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, तो यहाँ से खींचा गया लंब, ये लंब हो गया, ठीक है, ये लंब हो गया आपका। इसका हाइट यही निकालने बोल रहा है, शीर्ष लंब से खींचे गए लंब रेखाखंड की लंबाई क्या होगा, एच आपसे पूछा जा रहा है। तो और क्षेत्रफल दिया गया है, तो क्षेत्रफल कितना, 182 दिया गया, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुने आधार, आधार कितना है 28, और आपको एच पता नहीं है, ठीक है। तो 2 से ये 14 बार में चला जाएगा, 14 से ये देखो तो कितने बार में जाएगा, 14 14 14 42, ठीक है। तो एच का मान कितना आ गया, 13
सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन बी। एक त्रिभुज की के आधार की लंबाई उसकी ऊंचाई से 3 सेंटीमीटर कम है। इसका क्षेत्रफल 104 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके आधार की लंबाई ज्ञात करें। मान लेते हैं, क्या बोल रहा है कि त्रिभुज के आधार की जो लंबाई है उसके ऊंचाई से कितना है, 3 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, तो आधार की लंबाई उसकी ऊंचाई से 3 सेंटीमीटर कम है, यानी कि अगर ऊंचाई ऊंचाई ही मान लेते हैं, अगर ऊंचाई मानेंगे ना तो आधार निकालने में फिर दिक्कत होगा। ठीक है, तो पहले आधार हम ही मान लेते हैं, क्योंकि आपको आधार चाहिए ना, आधार चाहिए तो आधार ही मानेंगे तो सही रहेगा। ठीक है, तो हम पहले आधार मान लेते हैं। आधार मान लेते हैं कि बी है। ठीक है, आधार क्या मान लिए, बी है। तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, एच, यानी ऊंचाई क्या हो जाएगा, क्या बोला जा रहा है, आधार की लंबाई जो है ऊंचाई से 3 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, तो अगर हम आधार इसी का उल्टा अगर बोले कि आधार अगर बी है तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, b+3 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या बोला जा रहा है, आधार की जो लंबाई है उसकी ऊंचाई से 3 कम है। ठीक है, तो इसी का उल्टा अगर बोले कि आधार की जो लंबाई है वो ऊंचाई से, सॉरी, ऊंचाई जो है वो आधार से 3 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि आधार की जो ऊंचाई ऊंचाई की जो लंबाई है वो आधार से 3 सेंटीमीटर कम है। उसका अगर उल्टा बोले तो आधार मान लिए बी, ऊंचाई हो गया b+3। अब आपको क्या निकाल क्षेत्रफल दिया गया है, तो क्षेत्रफल कितना है, 104 बराबर, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो आधार क्या है आपका बी और ऊंचाई क्या है आपका b+3। ठीक है, अब ये 2 से इधर काट देते हैं, तो इसमें ऑप्शन रख के देखते हैं। ठीक है, आधार ही पूछा जा रहा है ना, आधार हम मान लिए हैं, तो अगर यहाँ 13 रख देते हैं। ठीक है, ये नीचे रखते हैं, एक सेकंड, ये अगर b का मान हम 13 रख ले रहे हैं आधार, तो ये b+3 कितना हो जाएगा, 13×3=16 हो जाएगा, तो 2 से ये 8 बार में कट जाएगा, तो 13×8=104, यानी कि पहला ही ऑप्शन हो गया, दूसरे में नहीं आएगा। अगर आप 12 रखते हैं, ठीक है, तो ये 12×3=15 हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 12 6 बार में, तो 15×6=90, लेकिन 104 आ रहा है, तो ये सब ऑप्शन नहीं होगा, सिर्फ ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन रख के चेक कर सकते हैं। एक त्रिभुजाकार क्षेत्र का आधार उसकी ऊंचाई का 3 गुना है। ठीक है, यदि खेत को 24.4 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से जोतने की लागत 448.35 है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करें। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि त्रिभुजाकार क्षेत्र का जो आधार है उसकी ऊंचाई का 3 गुना है। ठीक है, यानी कि ऊंचाई को ही मान लेते हैं, ऊंचाई ऊंचाई मान लेते हैं कि h है। ठीक है, तो आधार क्या हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, 3h हो जाएगा, क्योंकि आधार जो है उसकी ऊंचाई का कितना है, 3 गुना है, तो अगर ऊंचाई h है तो आधार क्या हो जाएगा, 3h हो जाएगा। ये बात क्लियर है। अब एक बात ध्यान में रखना है कि ये 24.4 रुपया प्रति हेक्टेयर ले रहा है जोतने का, तो कितना रुपया लग रहा है, 448.35 रुपया। अगर आपसे बोला जाए कि 10 रुपया पर हेक्टेयर ले रहा है, ठीक है, 10 रुपया पर हेक्टेयर और 40 रुपया लग रहा है, 40 रुपया खर्च हो रहा है, तो आप क्या करोगे, कितना क्षेत्रफल होगा, कितना हेक्टेयर का क्षेत्रफल होगा, तो 40 बटे क्या करोगे, 10 करोगे, यानी कि 4 हेक्टेयर होगा। ठीक है, 4 हेक्टेयर ही होगा ना। ठीक है, हेक्टेयर, तो ये ध्यान में रखना है, यानी कि आपको अगर निकालना है क्षेत्रफल, ठीक है, तो क्या करना होगा, जितना लागत लग रहा है उसको भाग दे देंगे कितना से, 1 हेक्टेयर के प्राइस से। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकल जाएगा, यानी कि एरिया, क्षेत्रफल जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, 448.35 बटे हो जाएगा 24.4। ठीक है, और ये हेक्टेयर में दिया गया है।
और अगर हेक्टेयर को हमको मीटर स्क्वायर में चेंज करना है, ठीक है, क्योंकि आपको मीटर में ऊंचाई पूछा गया, तो हेक्टेयर को मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 10,000 से 10,000 मीटर स्क्वायर से गुना करते हैं, ठीक है, 10,000 मीटर स्क्वायर से गुना कर दिए तो ये हेक्टेयर में चेंज हो गया। अगर हेक्टेयर में दिया है तो 10,000 से गुना कर दीजिए, वो मीटर स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से 2 अंक है, यहाँ से 1 अंक है, ठीक है, तो एक जीरो यहाँ आ जाएगा, ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा, एक जीरो, ठीक है। अब अगर इसको काटते हैं, नहीं तो रहने देते हैं अभी, ठीक है, या तो इधर फॉर्मूला लगा सकते हैं एरिया का। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इधर एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होगा, 1/2 गुने आधार, आधार कितना है 3h, और गुने ऊंचाई यानी कि h, ठीक है। अब इसको काटो तो कट जाएगा, 244 है नीचे, हाँ 244 है ना, ठीक है। 2 से इसको अगर काटते हैं हम तो 2 × 2, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, ठीक है। इसमें आ रहा है 61, 61 से ये कट रहा है क्या, 61, 6×7 = 42, 7×50, ठीक है, हाँ ये 61 से कट रहा है, ठीक है, एक सेकेंड, ये हो जाएगा 2 से 61 बार में, ये कट जाएगा 61 से 7 से 7×6 = 42, 7×1 = 7, 7×6 = 42, 7, 427, 427 में 448 में से 27 गया तो हो जाएगा, एक हो जाएगा यहाँ, 2 हो जाएगा, ठीक है, 21, फिर बचेगा 3, तो ये हो जाएगा फिर कितने बार में, 3 बार में, 6×3 = 18, 3 बार में, ठीक है, फिर कट जाएगा 5 बार में, ठीक है, ये 735 बार में कट जा रहा है। अब देखो तो 3 से ये 7, 3, 10, 5, 15, फिर 3 से भी कट रहा है ये वाला, 3 दूनी 6, एक बचा, 3×4 = 12, 3×5 = 15, ठीक है, और ये 2 से कट जाएगा कितने बार में, 500 बार में, ठीक है। तो यानी कि आपका h इधर है, h गुने h, h स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 245 गुने 500, ठीक है, 245 गुने 500, ठीक है। तो h आपको निकालना है तो इधर का वर्गमूल निकालना होगा, ठीक है, तो h इसको ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, ऐसा ब्रेक करते हैं जिससे कि निकालना आसान हो। तो अगर इसको डायरेक्ट गुना भी करते हैं तो डबल जीरो आ जाएगा, 5×5 = 5, बाकी रहा 2, 5×4 = 20, 2 = 22, बाकी रहा 2, 5 दूनी 10, 2 12, ये 12 25 आ रहा है, तो ये इसका वर्गमूल निकालेंगे तो लास्ट में एक जीरो आएगा, ठीक है, और ये 12 25 है, तो ये किसका वर्गमूल हो जाएगा, 3×4 = 12 यानी 35 का, ठीक है। कैसे निकालते हैं, 25 का क्या हो जाएगा 5, और 12 को लिख सकते हैं 3×4, ठीक है, तो ये 3 एक बढ़ा के गुना करते हैं तो ये क्या हो गया आपका 35, 350 का वर्गमूल हो गया 12 25 00, ठीक है, तो कितना आ गया 350 आ गया ऊंचाई, ठीक है। एक त्रिभुज की दो भुजाएं 12.8 मीटर और 9.6 मीटर है। यदि त्रिभुज की ऊंचाई 12 मीटर जो कि 9.6 मीटर वाले भुजा के संगत है, तो 12.8 मीटर वाले भुजा की संगत ऊंचाई क्या होगी। पहले त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। त्रिभुज की भुजा कितना दिया गया है 12.8 मीटर और 9.6 मीटर, ठीक है, तो एक भुजा मान लेते हैं कि ये वाला 9.6 मीटर है और ये वाला भुजा मान लेते हैं कि 12.8 मीटर है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो कितना है 12 मीटर है जो कि 9.6 मीटर वाले भुजा के संगत है, ठीक है, तो इस वाले भुजा के संगत का जो ऊंचाई है वो कितना है 12 मीटर, ठीक है, तो ये वाला कितना है
12 मीटर। ठीक है, ये 12 मीटर दिया गया। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, 12.8 मीटर वाले संग भुजा के संगत ऊंचाई, यानी कि आपसे कौन सा वाला पूछा जा रहा है, इस वाले 12.8 वाले से इसका जो संगत भुजा कौन, संगत ऊंचाई कौन सा हो जाएगा, ये यहाँ से होगा। ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, इसका मान पूछा जा रहा है, इस एच का। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा, बराबर ही आएगा। ठीक है, अगर इसको आधार मान लें, इसको ऊंचाई मान लें, तो क्षेत्रफल जो आएगा वही है। इधर इसको आधार और इसको ऊंचाई मानकर निकालते हैं तो बराबर ही आएगा। ठीक है, तो अगर हम 1/2 गुने आधार मानते हैं 9.6 को, ठीक है, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, 9.6 को आधार माने, और इधर अगर हम इसको आधार मान के, ठीक है, 1/2 गुने आधार मान लेते हैं 12.8 को, और ऊंचाई मेरा इधर से क्या आ रहा है, एच। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में त्रिभुज तो एक ही है, क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर ही आएगा। तो 1/2, 1/2 खत्म हो गया। यहाँ पॉइंट है, यहाँ भी एक अंक के बाद पॉइंट है, तो दोनों के नीचे एक एक जीरो आएगा जो कि कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ कितना है, 96 है, यहाँ 128 है, तो ये कट जाना चाहिए, 3 चौके 12, और ये कट जाएगा 3 चौके 12, 32 बार में, तो और 32 से ये कितने बार में कट जाएगा, 3 बार में। ठीक है, तो यानी कि एच का मान कितना आ गया, 3 तिया 9। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। दो त्रिभुजों के आधारों का अनुपात x अनुपात y और उनके क्षेत्रफलों का a अनुपात b है, तो उनकी संगत ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। क्या बोला जा रहा है, त्रिभुज के आधार का जो अनुपात है वो कितना है, x अनुपात y है। ठीक है, और उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, a अनुपात b। ठीक है, एरिया जो होता है आपका क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया जो होता है वो क्या होता है, 1/2 गुने आधार यानी बेस गुने ऊंचाई यानी हाइट। ठीक है, तो ये 1/2 जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, ये क्या है, अचर है, ये फिक्स है, 1/2 क्या है, फिक्स है। तो क्षेत्रफल यानी कि एरिया जो हो जाएगा आपका, वो किस पर, किसके समानुपाती होगा, बेस गुने हाइट का। ठीक है, इस पर डिपेंड करेगा। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, ऊंचाई पूछा जा रहा है ना, तो ऊंचाई को इधर आने देते हैं, ये बेस गुना में है तो इधर आएगा, तो किस में हो जाएगा, भाग में, यानी कि एरिया बटे बेस यानी कि आधार। ठीक है, इसका ये किसके समानुपाती हो जाएगा, हाइट का, ये किसके समानुपाती हो जाएगा, हाइट का। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो तो क्या क्या दिया गया आपको, एरिया दिया गया है, देखो तो एरिया का अनुपात क्या दिया है, ए अनुपात बी। ठीक है, और इसका आधार का यानी कि बेस का जो रेशियो दिया गया, अनुपात दिया गया है, वो कितना दिया गया है, एक्स अनुपात वाई दिया गया। ठीक है, तो अब इस दोनों को अगर भाग कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, हाइट आ जाएगा। ठीक है, तो भाग कैसे किया जाता है, इसको इसके साथ गुना किया जाता है। ठीक है, इसको इसके साथ गुना करना है और इसको इसके साथ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए वाई अनुपात बी एक्स। ठीक है, ये आ गया आपका हाइट का अनुपात। तो ए वाई बी एक्स कहाँ है, देखो तो ए वाई बी एक्स, यानी ऑप्शन सी। एक त्रिभुज की भुजाएं 16 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 34 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो कितना कितना है, 16, 30 और 34। अब ये समकोण त्रिभुज का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में आपको ध्यान में रखना है एक ट्रिपलेट। ठीक है, कुछ कुछ ट्रिपलेट होता है जो कि आपको याद रखना होगा, जैसे 3, 4, 5 हो गया एक ट्रिपलेट, फिर 9, 40, 41 हो गया, 5, 12, 13 हो गया, 16, 63, 65 हो गया, 7, 24, 25 हो गया, 18, 15, 17 हो गया। ठीक है, 8, 15, 17 हो गया। तो ये सब क्या है, ट्रिपलेट है जो कि आपको याद रखना होगा। तो अभी हम इसमें क्या क्या दिया गया है, 16 दिया गया है एक भुजा, और एक भुजा दिया गया है 30, और एक भुजा दिया गया है
34, ठीक है, ये दिया गया है, ये 3 भुजा दिया गया है। तो अगर इसमें देखो तो 16 है, 30 है और 34 है। अगर इसको हम 2 से भाग दे देते हैं, ठीक है, सबको क्या करते हैं 2 से भाग दे देते हैं, तो क्या हो जाएगा 16 को 2 से भाग देंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है, 30 को भाग देंगे 2 से तो 15 हो जाएगा और 34 को 2 से भाग देंगे तो 17 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 8, 15, 17 जो है आपका वो क्या है ट्रिपलेट है, ठीक है, 8, 15, 17 जो है वो क्या है ट्रिपलेट है। ये क्या है ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट यानी कि ये क्या है समकोण त्रिभुज का भुजा है, ठीक है, ये किसका भुजा है समकोण त्रिभुज का, ठीक है। ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया, जिसमें से आपका जो सबसे बड़ा वाला भुजा होगा वो क्या होगा कर्ण होगा, यानी कि ये वाला जो भुजा होगा वो क्या हो जाएगा आपका कर्ण हो जाएगा, कौन सा 17, ठीक है, 17 या फिर इसको 34 ही लिख देते हैं अभी, ठीक है, ये 34 हो गया और इधर बाकी ये दोनों रहेगा, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया और ये ले लेते हैं 16, ये ले लेते हैं 30, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है कि ये वाला जो भुजा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका एच हो जाएगा, यानी कि जिसको कर्ण बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं कर्ण, इसको बोला जाता है आधार, ठीक है, और इसको बोला जाता है लंब, ठीक है, यही बोला जाता है। तो अब आपको अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, तो ये ट्रिपलेट आपको ध्यान में रखना होगा कि ये समकोण, तो अब क्या हो जाएगा 1/2 गुने आधार, आधार और गुने ऊंचाई होता है, तो इस दोनों में से किसी 90 डिग्री बनाने वाला जो दोनों भुजा होगा, ठीक है, उस दोनों को क्या करना है गुना कर देना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 30 गुने 16, ठीक है, तो इसको काटेंगे तो 15 से, 15 गुने 16 कितना हो जाएगा 15 गुने 16 कितना हो जाएगा 240, ठीक है, 15 गुना 15 225 और 15 तो कितना हो जाएगा 240, ऑप्शन सी। एक त्रिभुज की भुजाएं 28 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर और 53 सेंटीमीटर है, ठीक है, त्रिभुज की भुजाएं कितना है 28, 45, 53, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है, तो 28 हो गया, 45 हो गया और 53 हो गया, ये भी क्या है ट्रिपलेट है, ठीक है, यानी कि ये भी समकोण त्रिभुज का भुजा है, ठीक है। कैसे जानेंगे अगर चेक, ऐसे तो आपको याद रखना है, ठीक है, अगर नहीं याद रहता है तो चेक कैसे कर सकते हैं, जो सबसे बड़ा वाला भुजा होगा, ठीक है, उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और जो दोनों छोटा वाला होगा उसके स्क्वायर, उसका भी स्क्वायर करके क्या करेंगे जोड़ देंगे, ठीक है, तो इस दोनों को जोड़ के अगर ये दोनों बराबर आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये क्या है ट्रिपलेट है, सबसे बड़ा वाला भुजा का वर्ग बराबर आना चाहिए दोनों छोटे छोटे भुजाओं के वर्गों का योग, ठीक है, अगर ये आ रहा है इसका मतलब क्या है वो ट्रिपलेट है, समकोण त्रिभुज का भुजा है। और समकोण त्रिभुज का अगर भुजा है तो सबसे जो बड़ा वाला भुजा है वो क्या हो जाएगा आपका कर्ण हो जाएगा, यानी हाइपोटेनस हो गया एच हो गया, बाकी ये 28 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री बनाने वाला भुजा, ठीक है, एक बार हम फिर से चित्र बना दे रहे हैं। ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है, तो ये वाला भुजा कितना हो जाएगा आपका 53, इस दोनों में से किसी कहीं किसी को ले सकते हैं, ये 45 मान लेते हैं तो ये क्या हो गया 28 हो गया, ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 गुना 90 डिग्री बनाने वाली भुजा, तो कौन है 28 है और 45 है, इन दोनों का गुणनफल, तो 28 गुने 45, ठीक है, तो इसको काटेंगे तो 14 बार में, तो 14 गुने 45 करेंगे तो 4×5 = 20, ठीक है, 4×5 = 20 आएगा, लास्ट में क्या आएगा 0 आएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। एक त्रिभुज की भुजाएं 82 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कितना है 18 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, ठीक है, और फिर 82 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब देखो इसको भी, इसमें भी देखो ध्यान से, अगर हम इसको 2 से भाग दे देते हैं, ठीक है, किससे भाग दे देते हैं 2 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा 18 को 2 से 9, 80 को 2 से 40, 82 को 2 से 41,
ठीक है, ये हो गया। तो अब 9, 40, 41 जो है वो भी आपका क्या है, ट्रिपलेट है। ठीक है, 9, 40, 41 भी क्या है, ट्रिपलेट है, यानी कि समकोण त्रिभुज का भुजा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कर्ण हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा वाला भुजा। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, 82 जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। बाकी बचा क्षेत्रफल निकालने का बाद, तो 1/2 इस दोनों के भुजाओं का गुणनफल। ठीक है, तो 18 गुने 80। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो 9 बार में, तो ये 9 गुने 80 कितना हो जाएगा, 9 8 72 यानी 720। एक त्रिकोणीय जमीन की भुजाएं 20 मीटर, 21 मीटर और 29 मीटर है। परिधि के साथ एक रास्ता बनाना है। त्रिभुज का जो भुजा है वो कितना है, 20 है, 21 है और 29 है। तो परिधि के साथ एक रास्ता बनाना है। जमीन का क्षेत्रफल और रास्ते की लंबाई पता करें। तो 20, 21, 29 है, ये भी एक ट्रिपलेट ही है, यानी ये क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज ही बनेगा। ये त्रिभुजाकार जमीन हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक भुजा कितना है, 20, 21, 29। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं 20, इसको मान लेते हैं 21, और ये वाला सबसे बड़ा वाला जो हो जाएगा वो 29, ये 90 कर्ण हो जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा। अब क्या बोला जा रहा है कि परिधि के साथ एक रास्ता बनाना है, तो परिधि ये हुआ। ठीक है, परिधि क्या हुआ, ये आपका परिधि हुआ ये। ठीक है, ये ठीक है, यही क्या हुआ आपका, परिधि हुआ ये। ठीक है, तो इन सब का लंबाई जो जोड़ के आएगा वही क्या हो जाएगा आपका परिधि, यानी कि 20, 21 कितना हो गया, 41 और 29 कितना हो जाएगा, 70। ठीक है, तो परिधि कितना हो जाएगा, रास्ते का लंबाई कितना हो जाएगा, 70। देखो यहाँ 70 दिया गया है, यहाँ 83 है, यहाँ 79 है और यहाँ 45.6 है। तो ये सब नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, 1 से 70 से ही हम लोग क्लासिफाई कर लिए। ठीक है, ढूंढ लिया आंसर। अगर आप क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, 1/2 गुने 20 गुने 21। ठीक है, तो इसको 2 से काटेंगे 10 बार में, तो 21 गुने 10 कितना हो जाएगा, 210 मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन क्या हो गया, ए नंबर। एक त्रिकोणीय बोर्ड के किनारे किनारे 12 मीटर, 35 मीटर और 37 मीटर है। 8 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ मीटर स्क्वायर छूट गया है। 8 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसे पेंट करने की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले क्या करना होगा, 8 मीटर स्क्वायर की दर से इसे पेंट करने का लागत, तो पहले क्या करना होगा, आपको क्षेत्रफल निकालना होगा। ठीक है, इस बोर्ड का क्षेत्रफल निकालना होगा। फिर जितना मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल होगा उसको क्या करेंगे, 8 से गुना कर देंगे, तो वही क्या हो जाएगा, आपका लागत हो जाएगा। अब देखो भुजा क्या दिया गया है, 12, 35, 37। ठीक है, 12, 35, 37 भी क्या है, एक ट्रिपलेट है। ठीक है, 12, 35, 37 क्या है आपका, ट्रिपलेट है। तो अगर यानी कि समकोण त्रिभुज का भुजा है, तो सबसे बड़ा वाला जो भुजा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है तो क्या हो जाएगा, अब आसान हो गया, 1/2 कर्ण को छोड़ के बाकी दो जो भुजा बचा उसका गुना कर दो, 12 गुने 35। तो ये कितने बार में खत्म हो जाएगा, 6 बार में, तो 6 पंचे 30 हो गया, 3 6 तिया 18, 3 21 आ गया, 210 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, पेंट करने का लागत 8 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर के दर से। तो 210 मीटर स्क्वायर है, तो 210 गुने क्या हो जाएगा, 8। इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 8 16, यानी 1680 रुपया। ठीक है, ये आ गया 1680, ये वाला ऑप्शन यानी सी नंबर। एक समकोण त्रिभुज में यदि कर्ण 101 सेंटीमीटर है और उसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर के बराबर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, एक भुजा कितना है, 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, और एक भुजा कितना है, 101 सेंटीमीटर। तो आपको तीसरा भुजा पता करना होगा, तो ही आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, पहले तीसरा भुजा पता कर लेंगे तो ही ना आइडिया लगेगा। तो एक ट्रिपलेट होता है आपका 20,
99 101 का, ठीक है। ट्रिपलेट किसका किसका होता है? 20 99 101 का। देखो तो यही सेम डाटा दिया गया है यहाँ पे, 20 भी दिया गया है, 101 भी दिया गया है। मिसिंग कौन सा है? 99 मिसिंग है, ठीक है। तो यही तीसरा भुजा क्या हो जाएगा? 99, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि 20 99 101 दिया, ट्रिपलेट होता है समकोण त्रिभुज का, ये तीनों भुजा होता है 20 99 101। तो उसमें से 20 और 101 दिया है तो तीसरा भुजा क्या हो जाएगा? 99। और ये 101 सबसे बड़ा है इसलिए ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। तो अब क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 1/2 आधार गुने ऊंचाई, यानी कि 20 गुने 99। तो ये 10 बार में कट जाएगा, तो 99 गुना 10 कितना हो जाएगा? 990। एक त्रिभुज की दो भुजाएं 630 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के साथ 28 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर है, तो तीसरी भुजा की लंबाई कितनी होगी? कितना है? एक भुजा कितना है? 28 है, दूसरा कितना है? 45 है, ठीक है। तो तीसरा भुजा आपको ज्ञात करना है। तो अगर हम इसको 28 और 45 को मान लेते हैं आधार और ऊंचाई, ठीक है। तो 1/2 गुने 28 गुने 45 करते हैं, ठीक है। तो इसको गुना करेंगे तो 14 बार में, 14 गुना 45 करेंगे तो 14 पंचे 70 का 0 वगैरह 7, 14 चौके 56 और 7, 7 छः 13 यानी 63। देखो तो 630 630 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है आपका? आधार और ऊंचाई है, ठीक है। तो ये और एक ट्रिपलेट होता है 28 45 53 का, ठीक है। ट्रिपलेट क्या होता है? 28 45 53 का, ठीक है। तो ये इसमें से 53 क्या हो जाएगा आपका? कर्ण हो जाएगा, ठीक है। और इसको इस दोनों को आधार और बेस, आधार और ऊंचाई मान के क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो क्षेत्रफल आपका मैच हो जा रहा है। तो यानी कि ये तीसरा भुजा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? 53 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई का अनुपात 3:4:5 है। तीनों भुजाओं में से इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा के बीच का अंतर 3.6 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। अब देखो भुजा के लंबाई का जो अनुपात है यानी साइड, ठीक है। साइड जो आपको दिया गया है वो कितना दिया गया है? 3:4:5, ठीक है। यानी कि एक ट्रिपलेट भी होता है 3 4 5, यानी कि ये जो भुजा है आपका वो किसका है? समकोण त्रिभुज का है, ठीक है। 3 4 5 ट्रिपलेट होता है और यही अनुपात में भी है, ठीक है। तो भुजा जो होगा आपका क्या होगा? 3x होगा, 4x होगा, 5x होगा, ठीक है। तो x x कट गया तो 3 4 5 बचा, यानी कि ये क्या है? समकोण त्रिभुज का भुजा है। अब देखो तो इसमें एक बात बोला जा रहा है कि त्रिभुज का जो सबसे बड़ी भुजा है और सबसे छोटी भुजा के बीच का अंतर, सबसे बड़ी भुजा कौन है? ये है। और सबसे छोटी भुजा कौन है? ये है। तो इस दोनों के बीच का अंतर देखा जाए तो कितना आ रहा है? 3 है, 5 है, तो 2 यूनिट का अंतर है, लेकिन क्वेश्चन में कितना बोला जा रहा है? 3.6 है, ठीक है। तो यानी कि ये कितना है? यही 2 यूनिट जो है 3.6 है, यानी कि कितने गुने हैं? 1.8 गुना है, 18 दूनी 36, तो 1.8 गुना है ये। तो अब आपको क्या करना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो ये क्षेत्रफल आप कैसे निकालोगे? तो ये तो आपका कर्ण हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? आपका कर्ण हो जाएगा। तो आधार और ये ऊंचाई 3 और 4 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल अगर आपको एरिया निकालना है तो क्या करोगे? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। तो ये 2 से कट जाएगा कितने बार में? 2 बार में। 2 तिया कितना आ गया? 6 आ गया। हम लोग जो निकाले अभी अनुपात के हिसाब से निकाले, ठीक है। यानी कि ये 6 यूनिट आ गया, ठीक है। और यहाँ 2 यूनिट कितना गुना हो रहा है? 1.8 गुना हो रहा है, 3.6 आ रहा है, तो 6 यूनिट है क्षेत्रफल आ रहा है। तो एक बात आपको यहाँ ध्यान में रखना है थोड़ा सा, कि यानी कि ये जो लंबाई होगा, भुजा जो होगा यानी साइड जो होगा आपका, साइड जो होगा वो किस में होगा? किस में है? सेंटीमीटर में,
ठीक है। तो सेंटीमीटर में है तो वो किससे गुना हो रहा है, 1.8 से, ठीक है। साइड जो है आपका सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में किससे 1.8 से गुना हो रहा है। लेकिन एरिया जो होता है आपका, क्षेत्रफल जो होता है, एरिया किस में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो ये जो गुना होगा वो कैसे होगा, एक 1.8 के स्क्वायर का, ठीक है। क्षेत्रफल जो होगा वो किसके गुना होगा, 1.8 के स्क्वायर का, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, 1.8 के स्क्वायर का गुना करेंगे तो 6 गुने 18 का स्क्वायर होता है 324, ठीक है। तो 1.8 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बार गुना होगा, तो 2 अंक के बाद क्या हो जाएगा, दशमलव आ जाएगा। इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 चौके 24 का 4 बाकी रहा 2, 6 दूनी 12, 2 14 का 4 बाकी रहा 1, 6 तिया 18, 1 19, तो 19.44 आ रहा है ऑप्शन ए। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 540 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसकी भुजाओं का अनुपात 8, 15, 17 है। त्रिभुज का परिमाप क्या है, ठीक है। यहाँ देखो ये 8, 15, 17 ट्रिपलेट है, यानी समकोण त्रिभुज का भुजा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, कर्ण हो जाएगा। सबसे बड़ी वाले भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो क्षेत्रफल जो है आपका वो कितना है, निकलेगा यहाँ से देखो तो 1/2 गुने आधार 8 गुने 15, ठीक है। तो इसको काटेंगे 4 बार में तो ये कितना आ गया, 60 यूनिट आ गया क्षेत्रफल। लेकिन क्षेत्रफल कितना बोल रहा है, 540 है। तो यही 60 यूनिट जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 540 हो जाएगा। तो ये कितने गुना है देखो तो, 9 छक्की 54, 9 गुने है, ठीक है। तो अब 9 गुना है, यानी कि इसको 3 का स्क्वायर गुना बोल सकते हैं। 9 गुना है यानी कि 3 का स्क्वायर का गुना है। तो अभी जस्ट एक बात बताए थे कि एरिया जो होता है आपका, एरिया जो होता है वो किस में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। इसीलिए ये क्या है, कितना से गुना है, 3 के स्क्वायर से गुना है। तो अब अगर आपको परिमाप निकालना है, ठीक है, परिमाप अगर निकालना है तो परिमाप जो होगा आपका पेरीमीटर, ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं पी। तो ये पेरीमीटर जो होता है सेंटीमीटर में होता है, ठीक है। परिमाप जो होता है किस में होता है, सेंटीमीटर में। तो ये किससे गुना होगा, 3 से गुना होगा, ठीक है। अभी आपको बताए थे कि भुजा दिया गया था तो वो कितना से गुना था, 1.8 से गुना था। तो क्षेत्रफल में कितना गुना हो रहा था, 1.8 के स्क्वायर का। लेकिन यहाँ उल्टा है, क्षेत्रफल में 3 के स्क्वायर से गुना हो रहा है, तो परिमाप में कितना से गुना हो जाएगा, 3 से। और परिमाप इसका देखा जाए तो 8, 15, 17 है। तीनों को जोड़िए, परिमाप कितना आ जाएगा, 15, 8 कितना हो जाएगा, 23 और 17 40 हो जाएगा। यानी परिमाप कितना हो गया, 40 यूनिट, ठीक है। तो इसको कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना, ठीक है। 3 के स्क्वायर का गुना हो रहा है क्षेत्रफल में, तो परिमाप में कितना गुना हो जाएगा, 3 से। तो 40 दिया कितना हो जाएगा, 120, यानी ऑप्शन ए। एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 120 सेंटीमीटर है। इसकी दो भुजाएं, इसकी दो लंबवत भुजाएं 5:12 के अनुपात में है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। हम कितना लंबवत, दो लंबवत भुजा जो है वो कितना है, 5, 12, 13। और हम लोग जानते हैं कि एक ट्रिपलेट होता है 5, 12, 13, ठीक है, जो कि समकोण त्रिभुज का भुजा है, ठीक है। तो पहले त्रिभुज ही बना लेते हैं एक। ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। इसमें ये वाला जो भुजा हो जाएगा 13 हो जाएगा, ये 5 और 12 जो कि दिया ही गया है, लंबवत भुजा ये ना हो गया दोनों, ठीक है। तो ये 5 हो गया, ये 12 हो गया, और 5, 12, 13 होता है ट्रिपलेट, तो ये 13 हो गया, ठीक है। अब आपको क्या बोला जा रहा है, इसका परिमाप कितना है, 120 सेंटीमीटर, ठीक है। तो परिमाप जो है आपका कितना है, परिमाप अगर यहाँ से देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 5, 12 और 13। तो 12, 5, 17 और 13 कितना हो जाएगा, 30 यूनिट, ठीक है। 12, 5, 17 और 13 कितना हो जाएगा, 30 यूनिट। और क्वेश्चन में कितना बोला जा रहा है, 120। तो परिमाप यानी कि कितना हो गया, 120 हो जाएगा, यही 30 यूनिट। ये कितने गुने हो रहा है, 4 गुने हो रहा है। तो अब आपको क्षेत्रफल निकालना है, एरिया। तो एरिया कैसे निकालेंगे, 1/2 गुने आधार आधार, यही दोनों हो जाएगा 5 और 12 हो जाएगा, आधार गुने ऊंचाई, 5 गुने 12। तो ये कितना हो जाएगा, 5 से 6 बार में कट जाएगा। ये कितना आ रहा है, एरिया आपका कितना आ गया देखो तो,
5 छके 30 यूनिट आ गया। अब देखो परिमाप में 4 से गुना हो रहा है, ठीक है, तो एरिया में किससे गुना हो जाएगा, 4 के स्क्वायर का, ठीक है। तो ये कितना से गुना हो जाएगा, 16 से, यानी कि 16 तिया 48 480 इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया एरिया। तो ऑप्शन डी नंबर। एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं x माइनस 18 x माइनस 25 और x है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो तो भुजा जो है वो कितना है, x माइनस 18 है, ठीक है, और x माइनस 25 है। तो इस दोनों के भुजा के बीच का जो अंतर है, देखो तो कितना हो जाएगा, x, इस दोनों का अंतर निकालेंगे तो x से x खत्म हो जाएगा, 18 25 माइनस 18 होगा तो कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। और x का जो मान होगा वो कितना होगा, देखो तो कभी भी भुजा का जो लंबाई होगा वो क्या होगा, माइनस में नहीं होगा, तो यहाँ x की जगह पे क्या आएगा, 25 से बड़ा ही आएगा। यहाँ जो आएगा x से 18 से बड़ा होगा, यहाँ x 25 से बड़ा होगा, यानी कि x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 25 से बड़ा होगा, ठीक है। तो 25 से बड़ा एक समकोण त्रिभुज बोला जा रहा है, ठीक है। तो 25 से बड़ा एक कोई ट्रिपलेट ढूंढो जिसमें कि 25 से बड़ा हो ये वाला, ठीक है, और दो जो बाकी जो बच रहा हो उस दोनों के बीच का अंतर जो हो वो क्या हो, 7 हो, ठीक है। तो ये आपको ढूंढना है। तो एक ट्रिपलेट होता है 48 55 73, ठीक है। ट्रिपलेट क्या होता है, 48 55 73। तो अब देखो तो ये अगर x क्या है, 25 से बड़ा है तो ये x हो गया, और ये वाला देखो तो क्या हो गया, ये वाला अगर देखा जाए तो x माइनस 25 किया जाए, सॉरी x माइनस, हाँ हाँ हाँ, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, x ये नहीं होगा, ये वाला x हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला भुजा क्या हो जाएगा आपका, x माइनस 25 यानी कि 73 माइनस क्या हो जाएगा, 25 करेंगे तो क्या आएगा, 55 आएगा, अरे यार 18, सॉरी, यहाँ क्या करेंगे, 18 माइनस करेंगे, ठीक है। तो 18 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। फिर यहाँ भी आप अगर निकालोगे तो 73 माइनस 25 करेंगे, ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इस दोनों के बीच का जो अंतर है देखो तो 7 है, ठीक है, और ये क्या है, 73 जो आपका 25 से बड़ा है। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो ये x ही क्या हो जाएगा आपका, h हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 गुने 90 डिग्री बनाने वाली भुजा कौन सा है, 48 और 55, 48 गुने 55, ठीक है। तो इसको काटेंगे 24, तो आंसर हो जाएगा 4 पंचे 20, यानी कि लास्ट में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ऑप्शन